In this video, we will be solving remote interior angle theorem, जो इस चैप्टर का सबसे पहला थियरम है। इस चैप्टर का सबसे पहला थियरम है। फॉर ट्राइंगल PQR, angle PRS is the exterior angle. Angle PRS is the exterior angle. So, according to this theorem, इस थियरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होगा? फार। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये तो नजदीक वाला एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये तो नजदीक वाला एंगल है और हमें चाहिए रिमोट एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, एंगल PQR plus angle QPR. Exterior angle is equal to sum of two remote interior angles. Let me give you one more example of this. अब मैं ड्रॉ करता हूं और एक ट्राइंगल, यहां पर ट्राइंगल ABC. एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। तो ये थियरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल है। क्या नाम है इसका? एंगल ABC, और इस एंगल का नाम है BAC। Let me give you one more example. अब मैं एक्सटीरियर एंगल इस तरफ लेता हूं और ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ट्राइंगल PQR. PQT is the exterior angle. So according to remote interior angle theorem क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल PQT is equal to sum of two remote interior angles, two remote interior angles. इसका नाम QPR और इसका नाम है PRQ। ये है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये होता है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम में। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ये आया कैसे, कैसे कैसे ये हो रहा है। अब हम इसे प्रूव करते हैं इन द थियरम फॉर्म। सो ऑलवेज सबसे पहले थियरम जब भी पूछा जाता है तो पहले तो उसका स्टेटमेंट आएगा, जैसे कि यहां पर स्टेटमेंट है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। नाउ वी विल ड्रॉ द फिगर ओवर हियर। Triangle PQR. Angle PRS is the exterior angle. Angle PRS is the exterior angle. So we want to prove that exterior angle PRS is equal to sum of two remote interior angles. इस एक्सटीरियर एंगल के लिए कौन सा दो रिमोट इंटीरियर एंगल है? ये और ये, एंगल PQR और दूसरा एंगल QPR। ये हमें प्रूव करना है। सो नाउ द प्रूफ स्टार्ट्स। सबसे पहले हमें मालूम है कि ट्राइंगल में तीन एंगल होता है और तीनों एंगल का टोटल इज 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल PQR सम ऑफ ऑल द एंगल्स वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एंगल PQR
प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टेटमेंट नंबर 1। इसका रीजन सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। कैसे आया स्टेटमेंट नंबर 1? इन अ ट्राइंगल वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180। तो मेजर एंगल पी क्यू आर, मेजर एंगल क्यू पी आर, तीसरा एंगल ये रहा पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। इसको दे दिया हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 1। अब यहां पर एक लीनियर पेयर भी नजर आ रहा होगा। लीनियर पेयर एंगल ये रहा, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में है, पी आर क्यू पी आर एस, तो दोनों का सम इज इक्वल टू 180। नाउ लुक इन स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, यू विल ऑब्जर्व दैट दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है 180। दोनों का राइट हैंड साइड इज इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ज्योमेट्री में ये सिचुएशन बहुत बार आएगी। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। फिलहाल यहां पर दोनों इक्वेशन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में राइट हैंड साइड दोनों में 180 है। राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बिकम इक्वल। मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल क्यू पी आर प्लस मेजर एंगल पी आर क्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड। और अब इसका लेफ्ट हैंड साइड मेजर एंगल पी आर क्यू प्लस मेजर एंगल पी आर एस। अब दोनों जगह पे हमें कुछ कॉमन एंगल नजर आएगा, दोनों जगह पे कोई कॉमन एंगल नजर आएगा, और वो कॉमन एंगल है एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू दोनों जगह से एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर ये सेम एंगल है, तो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। तो बचा क्या? मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू मेजर एंगल पी आर एस, यानी कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल क्यू पी आर। सो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम इज प्रूव। जैसा हमको चाहिए था वैसा हो गया। लेट मी रिपीट वंस अगेन। यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 कैसे आया? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 का प्रॉपर्टी यूज की। स्टेटमेंट नंबर 2 कैसे आया? लीनियर पेयर यूज किया हम लोग। फिर हम लोग ने ऑब्जर्व किया स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 में राइट हैंड साइड इज इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस। दोनों जगह से एंगल पी आर क्यू कट हो जाएगा, तो व्हाट रिमेन्स हियर? मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू मेजर एंगल पी आर एस। और इसका मतलब ये हुआ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। इसको इंटरचेंज कर दिया जैसा उनको चाहिए।